अब बिल्कुल साफ हो गया। जब से गटर बने हैं उमंग बजाज ने वो अच्छा काम करा दिया है। एकदम सारा पानी अंदर जाता है गटर में। तो बेसमेंटों में पानी भर जाता था बारिशों के मौसम में। अब तो हमने है ना ऐसे कुछ देखा ना सुना। जब से उमंग बजाज जी आए हैं उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उनके निकम्मे विधायक थे यहाँ पे। उनके दौरान में 3-3 फुट पानी वहाँ भरा था, जिससे 3 बच्चे जो हमारा देश का भविष्य थे उनकी उस जल भराव के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी। हाँ, पहले बाकी यहाँ पर बहुत काफ़ी पानी भर जाता था पहले, और अब पानी नहीं भरता। नाले वाले बन गए पहले से, और उमंग भाई ने जो भी यहाँ काम भी कराया काफ़ी। एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी की सरकार रहती थी, उस वक्त जो विधायक थे पहुंच जाते थे, वही बाल्टी उठाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पढ़े लिखे विधायक हैं जो दिमाग से काम लेते हैं, अपनी जो पढ़ाई है उसका इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम को ऐसा बना देते हैं कि भाई बाल्टी उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े और जनता को राहत मिल जाए। यहाँ के जो विधायक हैं उमंग बजाज ने ऐसा क्या किया कि मतलब एकदम से जो है आपकी 25 से 30 साल पुरानी समस्या थी वो हल हो? सर, काम कराया उन्होंने, नालियाँ बनवाई हैं, सारा कुछ, सारे सीवर बने। काफ़ी बदलाव आया है। हर साल बारिश का पानी भरता था यहाँ पर, और लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद जो इन्होंने नाले का काम कराया बजाज साहब ने, तो उसके बाद बहुत राहत मिली है। पानी यहाँ पर बचता नहीं है। पर जब से हमारी सरकार आई, हमने वहाँ पे प्रॉपर दोनों तरफ जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स थी उनका लेवल कम कराया, ड्रेन हमने चेक नहीं करवाई, सीवर लाइंस नहीं कराई, जो बड़े पीडब्ल्यूडी के नाले हैं उनकी डिसिल्टिंग कराई, और वहाँ पे अब 3 mm भी पानी नहीं भरता। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा की उसी जगह पर है जहां आज से लगभग 2 साल पहले जल भराव की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ था और 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। यहाँ पर बड़ा बाज़ार मार्ग पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ मेरी चारों तरफ आप देखेंगे बहुत सारे कोचिंग सेंटर है। और वर्ष 2024 में जुलाई के महीने में ही बारिश के दिनों में एक इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है और 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है। आज एक बार फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि सरकार बदल चुकी है, विधायक बदल चुकी है, तो रियलिटी चेक करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और आपको पूरी स्थिति दिखाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि जब से यहाँ पर बीजेपी से विधायक उमंग बजाज बने हैं उन्होंने कितना विकास कार्य किया है, सड़क सीवर पर कितना काम किया है, सीवरेज व्यवस्था को कितना दुरुस्त किया है और क्या वाकई में यहाँ पर बदलाव नज़र आ रहा है। तो चलिए लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। तो इस सड़क के ऊपर आपको बता दें बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे शोरूम हैं और ये लोग बीते कई वर्षों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे थे। अब कितना कुछ बदलाव आया है जब सरकार बदली है, विधायक बदले हैं। सर, कितने वर्षों से दुकान है? दुकान तो करीब 45 ईयर्स से है जी। पहले ऐसा होता था कि बहुत बारिश के समय में जलभराव हुआ करता था, ऐसा कुछ था क्या? अब पहले था, लेकिन अब तो बहुत निकासी अच्छी हो गई है। अब तो वो देखो ना, सामने जो गटर बन गए हैं तो पानी आता है, खिंच जाता है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब तो बहुत क्लियर हो गया। अब तो ऐसा काम कर रहे हैं जो यहाँ के युवा विधायक हैं उमंग बजाज, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं जी, क्यों नहीं कर रहे हैं। फ़र्क तो है ही है, बहुत फ़र्क है। पहले से बहुत फ़र्क है जी। पहले क्या था, पानी पूरा, पहले तो यहाँ नहीं ठहरता था पानी, वो एंड में जाके पूसा रोड में ठहरता था पानी। तो अब वहाँ इस साल तो मैंने देखा नहीं पानी, इस साल तो बहुत बढ़िया हो गया। ये तो जी हमारे विधायक जी हैं उमंग बजाज जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है जी, और फिर भी वो खुद भी करते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं इधर। बाकी काम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहिए सर? पहले बहुत पानी भरता था, अब बिल्कुल क्लियर सड़क नज़र आ रही है। अब बिल्कुल साफ हो गया। जब से गटर बने हैं उमंग बजाज ने वो अच्छा काम करा दिया है। एकदम सारा पानी अंदर जाता है गटर में। तो राजेंद्र नगर के विकास की कहानी, जनता की जुबानी हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभम। शुभम, पिछले साल या उससे पहले सुनने में आया था इस सड़क पर बहुत पानी भरता था, अब कैसी हालत है? अब तो मेरे ख्याल से बहुत ही सुधार खाता हो गया है। जो पहले भी यहाँ पे जो बेसमेंटों में पानी भर जाता था बारिशों के मौसम में, अब तो हमने है ना ऐसे कुछ देखा ना सुना। जब से उमंग बजाज जी आए हैं उनके आने के बाद बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। पानी जो भरता था वो भी नहीं है, और जो आगे वाटर लॉगिंग होता था पूसा रोड तक, वो भी बंद हो गया है। अब हमें जितनी भी तेज़ बारिश आ जाए यहाँ पे पानी भरता हुआ नहीं दिखता। इस रोड पे पूरा क्लियर, सब अपना आराम से चल रहे हैं, कर रहे हैं। जो पहले 2 साल पहले, जो 3 साल पहले जो कुछ हुआ था, जो बेसमेंटों में पानी चला गया था, वो तो जो हुआ था, पर अब सब कुछ बंद है।
इनके संयोग से देखो जी, ये ऐसे मेहनती आदमी है जो काम करते हैं, उनका काम जवाब देता है। ऐसे उनका ना काम भी जवाब देता है, तो इनका काम ज़्यादा बोलता है। मेहनत बहुत करते हैं ये, कि मार्केट में रहना, सारी चीज़ें इवैल्यूएशन करनी कि कहाँ पे पानी की क्या प्रॉब्लम थी और उनको सॉल्व करना। बस 2024 में एक इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई, और उसके बाद जब भाजपा सरकार दिल्ली में आई, जो बीजेपी के विधायक बने, उन्होंने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया और यहाँ राजेंद्र नगर के विधायक उमंग बजाज ने इस सड़क के ऊपर जो नाली बनी हुई थी, उनकी शिल्ट निकलवाई, उनकी गंदगी निकलवाई, नाले को बढ़िया तरीके से बनाया, और उसके बाद अब यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो रोड है वो क्लियर है। बारिश के दिनों में जब यहाँ पर एक तरह से जल भराव होता था, अब यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्लियर सड़क नज़र आएगी। और दुकानों पे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि भाई आ जाओ। हाँ जी, नमस्कार जी। पहले इस सड़क पर पानी वानी भरता था, सुनने में आया 3 स्टूडेंट की डेथ भी हुई थी, एक्सीडेंट भी हुआ था। अब क्या हालात हैं यहाँ पर? बढ़िया हैं, बहुत बेहतर हैं। अब बारिश 2-4 बार अच्छी खासी हो गई है, बट पानी नहीं भरा। जबकि पहले बाइक गाड़ी मैंने खुद डूबती हुई देखी है पूरी की पूरी। यहाँ इतना बुरा हाल था कि हम लोग खुद परेशान थे कि हम काम कैसे करें। कोई ना आता था ना कोई जाता था, बारिशों में बिल्कुल डंप हो जाते थे। तो यहाँ के जो विधायक हैं उमंग बजाज, उन्होंने ऐसा क्या किया कि मतलब एकदम से जो है आपकी 25 से 30 साल पुरानी समस्या थी वो हल हो गई? सर काम कराया उन्होंने, नालियाँ बनवाई हैं, सारा कुछ, सारे सीवर बने हैं, बढ़िया हुआ काम, जिसका हमें बेनिफिट है। कम से कम ये है कि आज हम तसल्ली से बैठे हैं, हम किसी टाइम भी आएँ। पहले हमारा ये हाल था कि अगर बारिश है तो हम इस रोड पे आने के लिए लोगों को मना करते थे कि बैक साइड से आना, गंगाराम वाली रोड से आके मुड़ के आना। अब डायरेक्ट आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, किसी टाइम भी आ सकते हैं। तो पहले यहाँ सुनने में बहुत जल भराव होता था, बच्चों की डेथ भी हुई थी, अब कितना बदलाव देखने को मिल रहा है 2000? इस टाइम तो यहाँ पानी रुकता ही नहीं है जी। इतना काम बढ़िया करा हमारे एमएलए ने, जिसका हिसाब ही नहीं है। बिल्कुल कहीं पानी नहीं रुकता, कहीं कुछ नहीं होता, सारा पानी निकल जाता वहाँ पे आगे। बहुत क्या मंजर, क्या हालात रहे थे, और ऐसा क्या किया विधायक ने जो पानी बिल्कुल जल भराव बंद हो गया? जो उन्होंने जगह जगह नालियाँ बनवा दी, गटर साफ़ करा दिए, और ये नाले वो बनवा के मिलवा दिया। सबसे बड़ी बात, इन्होंने A to Z चीज़ मिला दी। नाले से नाला मिला दिया, गटर से गटर मिला दिया, पाइपें डाल दी, जिससे पानी पूरा पूसा रोड के बाहर निकल जाता है। अब राजेंद्र नगर में पानी कहीं नहीं भरता जी। सर, बारिश के दिनों में यहाँ पर कैसा मंजर रहा हुआ करता था, और अब कितना बदलाव देख रहे हैं भाजपा की सरकार में? पहले तो बहुत, जब पानी ऊपर से आता था तो बहुत पानी रुक जाता था। अब जब का ये नाला बनवाया है, जो इन्होंने काम कराया, उसके बाद पानी नहीं रुकता। बहुत अच्छा काम करवाया है। तो किसी सरकार में विकास का कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये जनता बखूबी बता सकती है। यही वजह है कि हम रैंडमली लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं कैसा काम कर रहे हैं, कितनी समस्याओं का हल हुआ है। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? गणेश जी, कितने समय से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? मुझे 10 से 12 साल हो गया यहाँ पर। और पहले सुनने में आया कि ये जो सड़क है आपकी, यहाँ पर बहुत जल भराव होता था, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है। अब कितना बदलाव आया है जब सरकारें बदली हैं, विधायक बदले? काफ़ी बदलाव आया है। हर साल बारिश का पानी भरता था यहाँ पर, और लास्ट टाइम जो एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद जो इन्होंने नाले का काम कराया बजाज साहब ने, तो उसके बाद बहुत राहत मिली है। पानी यहाँ पर बचता नहीं है। जो यहाँ के एमएलए हैं वो आते हैं, सुध लेते हैं, देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एमएलए साहब आते हैं, देखते हैं, 2-3 बार विजिट भी किया उन्होंने। बहुत बदलाव आया सर, अभी काफ़ी है। यहाँ पे पानी का निकास भी किया है उमंग बजाज जी ने, काफ़ी नाली वगैरह बनवाई हैं। अब पहले तो वहाँ पे गटर में आ गए, नाले में ना दुकानें थी, वहाँ बच्चे स्कूल से जाते थे, डूब जाते थे बहुत पहले। 96 की बात बता रहा हूँ, 96 से बाद में भी अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा होया था। पीछे बेसमेंट में पानी घुस गया था, तो पानी यहाँ खड़ा रहा काफ़ी। अभी नाली बनाने से बहुत बढ़िया हो गया। मतलब पानी समस्या थी जल भराव की? ये तो 96 से मैं देख रहा हूँ। पहले क्या कुछ मंजर हुआ करता था सड़क के ऊपर जब बारिश आती थी? पहले बारिश आती तो न्यू राजेंद्र नगर से पूरा, एक तो नाली तो था ही नहीं दोनों तरफ, सब रोड के ऊपर जाके वो कोने में रेड लाइट पे ये आता होता। इतना पानी भर जाता? हाँ, ये 1 घंटे में। अब कुछ दिनों से बारिश हो रही है, दोबारा भर रहा है कहीं? जब से नाली बन गई है ना, तब से कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया बन गया। तो यही फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे विधायक में
और एक ऐसे विधायक में जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी की सरकार रहती तो उस वक्त जो विधायक थे पहुंच जाते थे वही बाल्टी उठाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बाल्टी उठाकर जो है पानी बाहर निकालते हुए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं और अपनी पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पढ़े लिखे विधायक हैं जो दिमाग से काम लेते हैं, अपनी जो पढ़ाई है उसका इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम को ऐसा बना देते हैं कि भाई बाल्टी उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े, फ़ोटो खिंचाने की ज़रूरत ही ना पड़े और जनता को राहत मिल जाए। क्या नाम है जी? नाम है देवेंद्र कुमार है मेरा। देवेंद्र जी, इस सड़क के ऊपर पानी वानी की समस्या मैंने सुना है बहुत होती थी, अब कैसी हालत है? हाँ, पहले बाकी यहाँ पर बहुत काफ़ी पानी भर जाता था पहले, और अब पानी नहीं भरता, नाले वाले बन गए पहले से। और मूंग भाई ने जो भी यहाँ काम भी कराया काफ़ी। वर्ष 2024 में जुलाई के महीने में यहाँ पर जलभराव की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ और 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। अब यहाँ स्टूडेंट्स से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितना बदलाव देखते हैं आज 2 साल के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक है। यूपीएससी कर रहे हैं? हाँ, यूपीएससी कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? पहले पानी यहाँ जलभराव की वजह से एक हादसा हुआ था, स्टूडेंट की डेथ हुई थी, अब कितना बदलाव नज़र आता है? जब से उमंग भैया बजाज जो उमंग भैया बने विधायक, जब से यहाँ पर पहले पानी भर जाता था, अब काफ़ी देख रहा हूँ कि अभी बारिश हुई कुछ दिन पहले तो यहाँ तक पानी आता था 0 डिग्री तक, अभी पानी नहीं आता। जब से उन्होंने नाले वाले बनवाए हैं दोनों साइड, तो जो सारा पानी जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग वाटर ज़रा सारा चला जाता है, तो अभी भरता भी नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई हैं। मतलब पहले क्या होता था, पानी अगर गिरता भी था तो 0 डिग्री तक पहुँच जाता था। वो पहले जब पानी गया तो उसकी वजह से क्या होता कि लाइब्रेरी में अंडरग्राउंड चला गया, तो उसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ, जैसे उमंग भैया बने थे विधायक, फिर उन्होंने ये नाले वाले बनवाए, तो अब क्या है यहाँ पर पानी वानी भरता नहीं है, तो उन्हें काफ़ी हम लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और अब क्या है, हम लोग आते कोचिंग जाना होता है तो आराम से आ जा सकते हैं। पहले क्या होता है, पानी भर गया है, मॉर्निंग में क्लासेस हैं, नहीं जा पाते थे। अब क्या है, पानी गिरे ना गिरे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फ्लो भी अच्छा खासा रहता है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर आम जनता से बातचीत की, दुकानदारों से बातचीत की और जो लोग यहाँ कई दशकों से रह रहे हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से या फिर यूँ कहें कई दशकों से यहाँ पर जलभराव की समस्या होती थी। जो पिछली सरकारें रही, तत्कालीन जो विधायक रहे, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और उसके बाद 2024 में एक बड़ा हादसा भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब सरकार बदली, बीजेपी से विधायक उमंग बजाज बने, उन्होंने यहाँ पर जो नालियाँ थीं न सिर्फ उनकी सिल्ट निकलवाई बल्कि नालियों को बनाया और सिस्टम ऐसा बना दिया कि अब यहाँ पर कोई भी जलभराव नहीं है, कोई भी वाटर लॉगिंग नहीं है। अब आप देखिए पूरी की पूरी सड़क आपको क्लियर नज़र आ रही है। बारिश के दिन चल रहे हैं और तमाम जो लोग यहाँ रहते हैं वो बेहद खुश हैं। काफ़ी खुशी से वो कह रहे हैं कि उमंग बजाज ने एक ऐसा काम कर दिया जो अपने आप में एक इतिहास बन चुका है। और आपको बताते चलें कि राजेंद्र नगर विधानसभा की अलग अलग वार्ड्स में हम आपको लगातार लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।